नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान आपका बोर्ड वाणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है क्लास 10th की जो क्लासेस हैं मैथ की, वो हम डेली आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं और उससे आपको काफ़ी लाभ भी हो रहा होगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में डीपली नॉलेज दे रहा हूं और मैंने कल भी बताया था कि आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, यानी अभ्यास 1.1 स्टार्ट करने वाला हूं, जो संबंधित है यूक्लिड विभाजन से। अगर बात करें इंग्लिश के अंदर यूक्लिड लेम्मा से, यानी यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है, आज उसके ऊपर हम काफी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कल मैंने एक आपको समीकरण की तरीके का लिखवाया था, एक चीज लिखवाई थी, एक फॉर्मूला लिखवाया था। एक बार रिपीट कर देता हूं, फॉर्मूला क्या था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, ये आपको लिखाया गया था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था आर का मान इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। ये क्या है? यानी आर का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। बी से क्या होगा? छोटा। कल मैंने काफी डिस्कस किया था इसके ऊपर। एक हल्का सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके तरीके से इसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, संबंधित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, मान लो 5 से भाग करना है किसको? 22 को। आप क्या करोगे? 5 चौक 20। मैं देखो सबको मान के चल रहा हूं कि भाग आता है। अगर किसी को भाग भी देने में प्रॉब्लम है, गुना प्लस माइनस में भी अगर प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास या 2 एक्स्ट्रा क्लास जितनी भी होंगी वो करा दूंगा, जिससे आपके कैलकुलेशन के अंदर जितनी भी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि सब पे आता है भाग करना। तो 5 चौक 20 कितना बच जाएगा? 2। तो मैंने कहा था इसको मानते हैं यूक्लिड विभाजन के अनुसार ए, इसको मानते हैं क्यू, इसको मानते हैं नीचे वाले को आर, और इसको क्या मानते हैं? बी, जिससे भाग करते हैं। तो इसको लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। इसको किस रूप में लिख लेंगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, यानी जिससे भाग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? बी, जिसको भाग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ए। भागफल बचेगा उसको क्यों बोल लेंगे और शेषफल बचेगा उसको आर बोल लेंगे। ठीक है, बात समझ में कुछ कुछ आ रही है, नहीं आ रही? किस तरीके से सिर्फ निकलता है वो भी समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको समझो ये क्या है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर है क्या। बेटा, ए वो संख्या है जिसको हम भाग दे रहे हैं, यानी कह सकते हैं भाज्य, भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग किसको दे रहे हैं हम? 22 को। तो ए क्या हो जाएगा? 22। ये क्या है? 22। अब जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं बी, जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बी। ये हो गया बी। जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, जितनी बार टेबल पढ़ा जाएगा उसको बोलते हैं क्यों। जैसे 5 का टेबल 4 बार पढ़ा गया तो 5 चौक 20 आया, तो इसको क्या बोल लेंगे? क्यों। ये रहा क्यों। बी और क्यों गुना में होते हैं। और ये जो बचेगा रिमाइंडर, जो शेषफल बचता है उसको बोलते हैं हम आर। उसको क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है। देखो, जब हम किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करते हैं, जब किसी संख्या से हम भाग कर रहे हैं दूसरी संख्या को, तो जो शेषफल बचता है, या तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी या कुछ शेषफल बचेगा। तो शेषफल के बारे में ये बता रहा है कि शेषफल कभी भी भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, ना बराबर हो सकता। समझो बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मान लो मैंने 10 से भाग करा, किसको? 15 को भाग करा, तो आप क्या करोगे? 10 एकम 10, क्या बचेगा मेरे भाई? 5। तो ये जो बच रहा है ना, ये कभी भी भाग देने वाले के बराबर नहीं हो सकता और ना उससे बड़ा हो सकता। देखो ये लिख रहा, आर का मान छोटा होगा, यानी छोटा पूछ है ना इसकी तरफ को, यानी आर का मान हमेशा छोटा होगा किससे? बी से। इसका मतलब कहने का ये है, अगर किसी संख्या से हम भाग कर रहे हैं, जो शेषफल बचेगा वो हमेशा भाग देने वाले से कम रहेगा, बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अब ये क्या है? इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा कह रहा है कि ये 0 भी हो सकता है। आता नहीं क्या 0? मान लो 10 से भाग कर रहे हैं, किसको? 20 को भाग कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 10 दूनी 20, कितना बचा मेरे भाई? 0 बचा। कितना बचा? 0 बचा।
तो आर का मान ये जो शो कर रहा है ना, ये जो नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब है आर का मान 0 भी हो सकता है, आर का मान 0 भी हो सकता है। ये हो गया आर का मान 0, वरना 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। कभी भी यहाँ 0 से छोटा नहीं बचता। 0 से छोटे का मतलब है माइनस बच जाना। आप भाग कर रहे हो कब से, लगभग तीसरी चौथी क्लास से, कभी यहाँ माइनस में बचा है कुछ चीज नहीं बचती। तो आर का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुई होगी बात। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है। इसको रफ करता हूं। अब देखते हैं इससे एचसीएफ किस तरीके से निकलता है। बात करते हैं एचसीएफ निकालने की कि एचसीएफ किस तरीके से निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है मेरे भाई। एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको कौन सा करा रहा हूं उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे 420 और 130, 420 तथा 130 का एचसीएफ, 420 तथा 130 का एचसीएफ वो कहेगा किससे, यूक्लिड विभाजन से। किससे कहेगा, यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए। अब आपको किस तरीके से करना है वो देखिए मेरे भाई। इसको अलग लिख लो, यानी आप भाग अलग करोगे। इसके अंदर क्या है, जो छोटी संख्या है उससे हमेशा भाग करना होता है बड़ी संख्या को। जो छोटी संख्या है, एचसीएफ निकालने का काम कर रहे, ध्यान रखना। इसमें जो छोटी संख्या होगी उससे भाग करते हैं किसको, बड़ी संख्या को। यानी 130 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, 420 को भाग करेंगे, 420 को भाग करेंगे, ठीक है। भाग करना आप सभी को आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो 130 एकम 130, 130 दूनी 260, यानी करके देख लेंगे अलग अलग। यानी 130 कितनी बार चलेगा, 3 बार करके देखेंगे। 3 0 0, 3 3 9 और 3 एकम 3, 390। कितनी बार चला है, 3 बार, 390 आया। कितना बचा, 30 बच गया। भाई 0 में से 0 गए 0, 2 में से 9 नहीं जा सकता, हासिल ले लिया। 12 में से 9 गए 3, कितना बचा, 30। कितना बचा मेरे भाई, 30 बचा। इसके आगे नहीं चला सकते हम इसको, पॉइंट के अंदर काटना नहीं होता, पॉइंट के अंदर काटना नहीं होता। अगर संख्याएं और बचती तो नोट करते चलते, जब तक संख्याएं सभी खत्म ना हो जाती इसको भाग करते रहते, इसको भाग करते रहते। लेकिन संख्या नहीं बची, संख्या खत्म हो चुकी है। अब कैसे लिखेंगे, अब लिखो इसको यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा, पहले 420, क्या आएगा, 420 बराबर, इनकी आपस में गुणा करके लिखते हैं 130 गुना के 3, 130 गुना के 3। बात समझ में आई, 130 गुना के 3 प्लस क्या लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर, क्या आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ है, नहीं हुआ। अच्छा सर ये करेंगे कब तक, इसको जब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। जहां जो 30 है ना वहां क्या ना आ जाए, सिर्फ 0। अब ये मत समझ लेना कि 0 तो आ गया, ये 30 है। ये कितना है, 30। सिर्फ मैं अकेले 0 की बात कर रहा हूं। इसको जब तक भाग करना है जब तक 0 ना आ जाए। अब आगे कैसे चलेंगे, देखो अब आगे कैसे चलते हैं। ये वाला स्टेप तो समझ में आ गया ना। 420 को भाग कर रहे हैं 130 से, 130 दिया 390, कितना बचा, 30। 420 बराबर 130 गुना 3 प्लस के 30। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे। अब जो ये है, ये वाला, इसको ए मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, ए। ध्यान रखना, इसको क्या मान लेंगे, ए। यानी ए होगा तो बीच में लिखा जाएगा। तो बी कौन सा होगा, बी हो गए लास्ट वाला। बी कौन सा होगा, लास्ट वाला। ऐसे चलते चलेंगे, बात समझ में आई। अब बी क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, 30। भाई जब ये पहला स्टेप हो जाएगा तो इसको मान लेंगे, जो बी था पहले उसको ए मान लेंगे, और जो आर था उसको क्या मान लेंगे, बी। इस तरीके से चलेगा जब तक 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे, 30 से कितनी बार कटेगा, 30 दिया 90, 30 चौका 120, 4 बार कट जाएगा। 30 चौका 120, कितना बच जाएगा, 10 बचेगा। कितना बच जाएगा, 10। संख्या तो नहीं आगे, कोई संख्या है नहीं, कोई संख्या है नहीं, तो इसको फिर किस रूप में लिखना है, यूक्लिड विभाजन में। कैसे लिखेंगे, 130 बराबर, भाई बीच वाला तो ए में लिखा जाएगा ना, 130 बराबर 30 गुना 4, 30 गुना 4 इन दोनों की गुना करके प्लस के 10, प्लस के 10। अभी यहां 0 नहीं आया, कितना है यहां, 10। जब तक 0 नहीं आएगा करते जाएंगे, करते जाएंगे।
बात समझ आ रही है? तो यहाँ कितना आ गया 10। चलो आगे चलते हैं, इसको रफ कर दिया मैंने। अब किसको फिर मान लेंगे ए, तो इसको फिर ए मान लेंगे, ठीक है 30। तो 30 को भाग किससे करना है, बी से भाग करना है, बी ए मान लेंगे। यानी 30 को भाग करना है किससे मेरे भाई, 10 से। तो आप क्या करोगे, 10 या 30 हो जाएगा सर, 30 से 30 कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0। इसको फिर कैसे लिखेंगे, 10 गुना 3 प्लस के 0। तो आई 0 या नहीं आई, 0 आ गई, बात समझ में आई? तो जहां पे 0 आ जाए वहां पे आपका HCF आ जाता है। अब HCF है क्या, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये HCF होता है। क्या होता है, HCF। जब 0 आ जाए तो जो गुना में पहले वाला होगा वो क्या होगा मेरे भाई, HCF होगा। यानी बी को क्या मान लेंगे, HCF। तो HCF कितना आया मेरे भाई, 10 आया। HCF कितना आया है, 10 आया है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बात समझ में जरूर आई होगी, आ रही है ना बात समझ में? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लिख के बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने कराया था जिसके अंदर मुझे प्रॉब्लम है, या मुझे बता देना कि टाइम ये वाला था, इस वाले टाइम पे आपने मान लो कि 10:55 पे एक क्वेश्चन कराया था या 9:55 पे एक क्वेश्चन कराया था, यानी जो वीडियो का टाइम होगा मुझे बता देना, मैं वो करा दूंगा क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट, ठीक है? वरना जिस भी हिस्से के अंदर प्रॉब्लम है या यूक्लिड विभाजन के अंदर प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना ये प्रॉब्लम है सर, तो आप मुझे करा दीजिए दोबारा, तो मैं करा दूंगा उसको, ठीक है? बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो ये यूक्लिड विभाजन से HCF निकालने का तरीका था, ये यूक्लिड विभाजन से HCF निकालने का तरीका था। ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, ना कि कोई क्वेश्चन कराया। अभी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं कराया, अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, पहला क्वेश्चन, ठीक है? इसको मैं रफ करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन है पर्सनावली 1.1 पेज नंबर 8, NCERT है, ठीक है? पेज नंबर 8 है, एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन क्या है पहला, 135 और 255 ये लिखा हुआ है, 135 और 225, सॉरी 135 और 225 लिखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। यानी अगर निर्देश पढ़ते हैं, पहला पॉइंट पर्सनावली 1.1 पेज नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं यानी जो नीचे जो लिखी हुई संख्याएं हैं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी जो नीचे संख्याएं दी गई हैं, जो उनसे संख्याएं दे रखी हैं, पेज नंबर 8 देख भी रहे होगे आप, 3 क्वेश्चन है, तो उनके अंदर क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। लेकिन HCF ज्ञात करने के लिए तरीका कौन सा लगाना है, यूक्लिड विभाजन, क्योंकि मैंने HCF ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि भी आपको बताई थी। तो गुणनखंड विधि से नहीं करना, किससे करना है, ये यूक्लिड विभाजन से। चलो जी यूक्लिड विभाजन से करेंगे। यानी क्या लिखेंगे पहले, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से आपको लिखना है पहले, यूक्लिड विभाजन से क्या है यूक्लिड विभाजन, A इज इक्वल टू BQ प्लस के R, और R का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा या B से छोटा होगा। ये लिखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसे कैसे पता लगेगा कि यूक्लिड विभाजन है क्या चीज, ठीक है? उसको बताना भी तो है कि यूक्लिड विभाजन है क्या चीज। तो यूक्लिड विभाजन ये चीज है। अब क्या करते हैं, अब छोटे वाले से भाग करते हैं बड़े वाले को, छोटे वाले से क्या करेंगे, भाग करेंगे किसको, बड़े वाले को। अच्छा ये रिप्रेजेंट नहीं होता कॉपी पे, जब आप क्वेश्चन करोगे बोर्ड के अंदर आपको कॉपी पे ये नहीं लिखना ये तुम्हारा रफ वर्क है, ये रफ कार्य करना है, वो रूप लिखना है जो उनसे मैंने अभी बताया था, ठीक है? तो 135 से 225 को भाग करना है, 135 गुना 1 कितना होगा, यानी 2 करके देखो, 135 से कम 135 होगा, 2 बार करके देखो, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 तिया 6, 6 1 7 और 2 एकम 2, 270, और ये कितना है 225। या तो बराबर चलता है या उसके नजदीक, ज्यादा नहीं करते। तो 135 एकम कितना चल जाएगा, 135। 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा, 2 में से 3 जा नहीं सकते, 12 में से 3 जाएंगे 9, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको कैसे लिखेंगे, यानी 225 बराबर, इधर तो ए आता है ना, बीच वाला ए होगा, 225 बराबर 135 गुना 1 और प्लस के कितना हो जाएगा 90, प्लस के कितना हो जाएगा 90। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद अभी कोई संख्या नहीं बची और ना यहां 0 आया। 0 का मतलब सिर्फ 0, ये वाला 0 नहीं, ये तो 90 है पूरा, तो पूरा 0 आ जाना चाहिए। अब इसका और इसका काम है, इसको क्या मान लेंगे भाई, छोटी बड़ी संख्या ए मानना पड़ेगा, और भाग किससे करेंगे 90 से।
ऐसे चेक करेंगे, अगर 90 की मैं 2 बार गुना कर दूं, 2 बार भाग कर दूं, 2 0 0, 2 नहीं 18, 180 आ जाएगा। लेकिन ये तो 135 है, एक बार चलेगा, 90 एकम 90, 5 का 5, 13 में से 9 जाएंगे, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 4। आगे कोई संख्या बची हुई है क्या, कोई संख्या नहीं बची हुई, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कैसे, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस के क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्या यहाँ 0 आया लास्ट में, अभी 0 नहीं आया, अभी 45 है, तो अभी और चलेगा। अब किसका काम है, फिर इसका काम है और इसका काम है, यानी छोटे वाले से भाग करना है बड़े वाले को। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस के 0। आ गया 0 भाई, आ गया ना 0। अब इसके बाद 0 जब आ गया तो ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF कितना आ गया इसका, 45 आ गया। HCF कितना आया मेरे भाई, 45 आया। बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। हाँ जी, इतना रूप करना होता है, ये रूप नहीं दिखाना होता आपको वहां पे, ठीक है ना, रूप इतना करना है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो ये पर्सनावली 1.1 का पहला क्वेश्चन था। अब इसके अंदर बाकी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जो बाकी बचेगा आपको ट्राई करना है। ठीक है, मेहनत से ट्राई करना है। मान लो नहीं होता, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना, क्योंकि आपको वहां खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, वहां पे मैं कराने नहीं आने का, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा सकता हूं दोस्तों। आ रही बात समझ में नहीं। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। देखो भाई, मैं करा रहा हूं सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट का मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके का है। ठीक है, तो मैं क्या कराऊंगा, 196 और 38 220, 196 और 38 220 यानी 38,220 का HCF निकालना है। तो आप क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन से लिखोगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। जब ये लिखोगे यूक्लिड विभाजन से, तो आपको लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। और ये भी बताना पड़ेगा कि r का मान हमेशा 0 से बड़ा बराबर हो सकता है और b से क्या होगा, छोटा होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, बताना जरूरी है। आगे अब कैसे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन का तरीका आपको पता है, पहले के क्वेश्चन जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए बिल्कुल सेम टू सेम तरीका वही है। आ जाओ, 196 से भाग करना है किसको, 38 220 को। अब आप क्या करते हैं, पहले पहली संख्या देखते हैं, 3 में नहीं चलने का, फिर एक और मिला लेंगे, 38 में नहीं चलने का, किस में चलेगा, 382 में चलेगा। भाग किसने में चलेगा, 382 में चलेगा। 196 का 2 गुना करके देखेंगे क्या 2 बार चल जाएगा या नहीं। 2 छिका 12 का 2 का, हासिल लगा 1, 2 नहीं 18, 18 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो 2 बार चलने से तो 392 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा या नहीं। या तो बराबर करना होता है या उसके नजदीक। तो कितनी बार चल सकता है, सिर्फ एक बार। 196 एकम 196। चलो जी, 2 में से 6 नहीं जा सकते, 12 में से 6 गई 6। ठीक है, अब यहां बचे 7, यहां ले लिया हासिल, 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे 8, यहां बचे 2, 2 में से 1 गया 1, 186। अब अगर संख्या नहीं होती तो हम इसको यही कर सकते थे कि 38 220 बराबर 196 गुना 1 प्लस के 186, अगर संख्या ना बचती, अगर संख्या ना बचती। लेकिन संख्या भी बाकी बची हुई है, मैंने यहां नोट कर लिया 2, मैंने क्या नोट कर लिया यहां 2। अब देखेंगे कि कितना हो सकता है। देखो, अगर मैं 196 धाम करूं, यानी 196 की गुना 10 में करूं, तो ये 1960 हो जाएगा, और ये कितना 1862, यानी नजदीक है वैल्यू। या तो 8 बार भाग करना पड़ेगा या 9 बार। देखते हैं, सबसे पहले 9 बार करके देख लेते हैं। 9 बार करके देखो भाई, 9 छिका 54 का 4, हासिल लग गया 5, 9 नीम 81, 81 और 5 86 का 6, हासिल लगेगा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। तो कितना आ गया, 9 बार चल जाएगी, कितनी बार चल जाएगी, 9 बार चल जाएगी, कितना आ जाएगा 1764। कितना आ जाएगा 1764। इसको रफ कर दिया मैं इसी वजह से चला रहा हूं क्योंकि अभी संख्या बची हुई है। 2 में से 4 नहीं जा सकते, 12 में से 4 गए 8।
12 में से 4 गए, कितने बचेंगे दोस्तों? 8 बचेंगे। यहाँ बचा 5 हासिल ले लिया, 15 में से 6 गए 9, और जब हासिल ले लिया यहाँ बचा 7, 7 में 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0, कोई फायदा नहीं है, उतार लिया मैंने 0, उतार लिया मैंने 0। ठीक है, अब देखते हैं कितनी बार करके आ सकता है। मैंने करा 196, क्योंकि अभी तो चलना पड़ेगा ना, चल जाएगी ना। 196 गुना 5, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगा 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, यानी 5 बार पढ़ने से 980 आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 0। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन को दोबारा, यानी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, आ जाएगी। फिर भी नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, दोबारा समझा दूंगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 38, यानी बीच वाला तो इधर लिखा जाएगा 38,220 बराबर 196 गुना 195 और प्लस के 0, प्लस के 0, 0 ही तो बनानी होती है यहाँ पे, तो 0 तो बन गई, आगे तो नहीं चलने का। अब क्या होगा? एचसीएफ जो ये पहले वाला होता है ये होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया मेरे भाई? 196 आ गया। एफसीएफ कितना आया? 196 आया। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? भाई पहले के अंदर 3 क्वेश्चन थे, मैंने 2 करा दिया, 1 छोड़ा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। ठीक है, इसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। रफ कर देता हूं इसको रफ कर देता हूं। दोस्तों प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। आपका भी दायित्व बनता है हमें सपोर्ट करने का। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका बस सपोर्ट करना यही है। ठीक है, आपको कोई आंदोलन नहीं करना हमारे लिए या कोई रैली नहीं निकालनी, आपका सपोर्ट यही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टाइम मिले तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे, जिससे और बच्चों के बीच में जा सके। बात समझ में आ रही है नहीं? अगर आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत से करा रहा हूं, आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने पहले भी कहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले दूंगा आपके कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, प्लस माइनस गुना भाग, ठीक है, इनके अंदर जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर थोड़ा मजा लिए हुए होते हैं, वो इतना पढ़ाई नहीं किए होते। तो पहले क्वेश्चन के मेरे तरफ से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बचा, वो आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड पढ़ो जरा। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है दर्शाइए तो उसका मतलब है आपको सिद्ध करना है। आपको क्या करना है मेरे भाई? सिद्ध करना है। तो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इसका मतलब पता होना चाहिए ना दोस्तों कि धनात्मक विषम पूर्णांक है क्या। देखो धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। मैंने पूर्णांक करवाए थे आपको क्लास के अंदर, देख सकते हो। फर्स्ट क्लास जो है नंबर्स के ऊपर है, इसी वजह से नंबर कराने पड़ते हैं। धनात्मक का मतलब होता है जो संख्याएं प्लस में होती है, 0 से बड़ी हो। 1 2 3 4 5 ये सारी 0 से बड़ी हैं। तो धनात्मक का मतलब तो ये है। लेकिन इसने एक चीज और दी, विषम। क्या दी? विषम। विषम का मतलब 1 3 5 7 9 11 13, यानी जो 2 से पूरी पूरी ना कटे उनको बोलते हैं विषम। यानी वो धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक हो, पॉइंट के अंदर ना हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 के रूप का होगा। 6q प्लस के 5 के रूप का होगा। यह सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक। आ रही बात समझ में? q क्या है मेरे भाई? कोई पूर्णांक है। देखो इसका मतलब है क्या, सबसे पहले इसका बेसिक फंडामेंटल है क्या, इसकी बेसिक चीजें क्या हैं उसको समझो। ये कह रहा है कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक का मतलब वो पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस में ना हो, 0 से बड़ी हो, विषम होनी चाहिए, विषम 1 3 5 7 9 11 13 ये इस तरीके से होनी चाहिए, और पूर्णांक हो यानी पॉइंट के अंदर ना हो, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो किस रूप की होनी चाहिए, 6q + k1 6q + k3 6q + k5। देखो मैंने एक चीज लिखवाई थी, a = bq + kr, a = bq + kr लिखाया था, मैंने लिखाया था या नहीं लिखाया था। r के बारे में मैंने बताया था क्या है, a के बारे में मैंने बताया था क्या है। अब ये जो b होता है ना, ये जो q के साथ लगा हुआ है ये b ही है, ये क्या है b, यानी इसके अंदर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और उसको हम 6 से भाग करें, उसको हम किससे भाग करें, 6 से, तो शेषफल क्या आना चाहिए, 1 या 3 या 5, ये आता है, ये सिद्ध करना है। हमने कोई ले ली, मान लो हमने ले ली संख्या 10, सॉरी सम है ना ये, तो हमने संख्या ले ली 9, हमने संख्या क्या ले ली 9, ये क्या है, धनात्मक भी है, विषम भी और पूर्णांक भी, 9 ले लिया। इसको मुझे 6 से भाग करना पड़ेगा, 6 से, क्यों, क्योंकि ये दे रखा 6q + k1 6q + k3 6q + k5, उसने खुद दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, खुद दे रखा है। ठीक है, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, b का मान 6, यानी 6 से भाग करना पड़ेगा, 6 एकम 6, कितना बचा मेरे भाई, 3 बचा, कितना बचा, 3। तो अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 = 6 × 1 + k3 लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, 6 × 1 + k3। तो 6 तो आपको पता लग गया ये है, ये दोस्तों क्या है, ये है q, और उसने कहा q कोई पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आपको सभी को पता है, 0 1 2 3 4 ये सारे पूर्णांक ही तो हैं, क्या है ये सब पूर्णांक। ठीक है, और प्लस का 3, तो यहां वाली कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, मान लो मैंने संख्या ले ली 7, मैंने कोई संख्या क्या ले ली 7, ये क्या है, ये धनात्मक भी है, ये विषम भी है, पूर्णांक भी, किससे भाग करना पड़ेगा, 6 से, 6 एकम 6, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 7 × 6 × 1 + k1, तो ये क्या है q, तो 6q + k1 ही तो आ गया नहीं आ गया इस रूप का। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है और उसको 6 से भाग किया जाए, क्योंकि 6q + k1 कह रहा है, 6 से भाग किया जाए तो क्या बचना चाहिए रिमाइंडर में, 1 3 5, ये बचता है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने इसका बेसिक समझाने की कोशिश करी, बेसिक क्या है। अब क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, चलो इसको रफ करता हूं। हमने मान लिया, माना a कोई धनात्मक संख्या है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। भाई a कोई तो मानना पड़ेगा, भाग किसको देते हैं, a को देते हैं। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, भाग किसको देते हैं, a को, किससे देते हैं, b से, बचता क्या है, r, जितनी बार चलेगा उसको क्या बोलते हैं, q, ये चीज है। ठीक है, तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन के रूप को देखते हैं तो क्या कहेगा, यानी वो कह रहा संख्या 6q + k1, यानी संख्या 6q + k1 6q + k3 6q + k5 के रूप की होगी। ये उसने खुद दिया, इस रूप की होगी, सिद्ध करना है आपको, वो खुद दिया। तो जब इस रूप की होगी तो b का मान कितना हो गया मेरे भाई, 6 हुआ, b का मान कितना हुआ, 6, b का मान कितना हो गया, 6 हुआ, क्योंकि ये जो लगा हुआ है ये b तो है, bq + kr bq + kr bq + kr, b का मान कितना हुआ, 6। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, उसने कहा संख्या 6q + k ये होगी, दिया है उसने खुद, तो b का मान कितना होगा, 6, क्योंकि ये वाला 6 है। और जब b का मान 6 हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, r बच सकता है, 0 1 2 3 4 5, ये मैंने पहले भी बताया था। देखो मान लो मैं 5 से भाग कर रहा हूं, किसी संख्या को 5 से भाग कर रहा हूं, तो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है। ठीक है, जिससे भाग करते हैं उसके बराबर कभी भी शेषफल नहीं बचता। बात आई समझ में, नहीं पहले दिन भी बताया था, यानी पहले दिन का मतलब यह है जिस दिन ये टॉपिक शुरू करा था, यानी जिस संख्या से भाग करते हैं
उसके बराबर कभी भी शेषफल नहीं बचता। अगर 5 से भाग कर रहे हो तो शेषफल कभी भी 5 नहीं बच सकता। 4 से भाग कर रहे हो तो 4 नहीं बच सकता, 3 तक बच सकते हैं, 0 1 2 3। 10 से भाग कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक बचेंगे। 7 से भाग कर रहे हैं तो 0 से लेकर 6 तक बनेंगे। ठीक है, ये शेषफल बच सकते हैं। ठीक है, तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 ये बच सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। क्योंकि b बराबर 6 है, b बराबर 6 है, अतः r बराबर 1 3 5 होंगे। अब इसके अंदर है दिक्कत। ठीक है, ये समझाना पड़ेगा। क्योंकि b बराबर 6 है अतः r बराबर 1 3 5 होंगे। ये क्या है? देखो, जब हम किसी सम संख्या से किसी विषम संख्या को भाग करते हैं, जब हम किसी सम संख्या से, सम संख्या मतलब जो 2 4 6 8 10 ये सम संख्या, जब हम किसी सम संख्या से विषम संख्या को भाग करते हैं तो शेषफल 1 3 5 बच सकते हैं, इसके अलावा नहीं बच सकते। यानी 7 भी बच सकता है, यानी विषम संख्या ही बचेंगी। जैसे मान लो मैंने 2 से भाग करा किसको, 5 को, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बच गया। मैंने भाग करा 2 से 7 को, कितना बचेगा, 2 तिया 6, कितना बचेगा, 1। आ रही बात समझ में? नहीं। यानी जब हम किसी सम संख्या से विषम संख्या को भाग करते हैं, जब हम किसी सम संख्या से विषम संख्या को भाग करते हैं, तब कभी भी शेषफल 0 नहीं आ सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। 1 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 9 भी बच जाएगा। ये तो बच सकते हैं, लेकिन 0 2 4 6 8 नहीं बच सकते। अब हमें आगे तक नहीं जाना, हमें सिर्फ 5 तक का निकालना है। तो 0 तो नहीं बच सकता ना, सम से भाग कर रहे हैं 0 नहीं बचता। अगर सम संख्या से विषम संख्या को भाग करते तो 0 नहीं बचता, तो 0 मैंने हटा दिया। 1 बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। 2 नहीं बच सकता, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। 4 नहीं बच सकता, 5। तो ये बच सकते हैं। कितने बच सकते हैं, 1 3 5। और जब दोस्तों ये बचेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 6q प्लस के 1, 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5। क्योंकि जब 6 से भाग करें, कितनी बार पढ़ा उसको क्यों बोलते हैं, लेकिन शेषफल हमेशा 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अतः संख्या यहां लिख देना, अतः संख्या की होंगी, के रूप की होंगी। ये सिद्ध हो, ये क्या हो गया, सिद्ध कर दिया हमने इसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर जितनी भी किसी को प्रॉब्लम हो, कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कल एक्सरसाइज ये मैं कंप्लीट करा दूंगा और आगे चलेंगे। ठीक है, आप थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, आप प्रैक्टिस करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड से चलेंगे। तो आज के अंदर, अगर आज की क्लास के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करें। सपोर्ट की बहुत जरूरत है आपकी। ठीक है, नया चैनल है, बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में चैनल जाना चाहिए, जिससे उनकी जो भी प्रॉब्लम है स्कूल के अंदर वो खत्म हो सके। दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम आपकी साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसको पढ़ाने का भी तरीका एक नया तरीका होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट जरूर करना है, हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।